बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बहुत ही मज़ेदार मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बड़ा ज़बरदस्त और जल्दी बन जाने वाला केक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज्जा बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप जो भी कप वगैरह यूज़ करेंगे मेजरमेंट उसके साथ जो है वो आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि मेजरमेंट की ही सारी बात होती है। और हाफ़ कप ही मैंने शुगर ले ली है, पिसी हुई चीनी है। ये हाफ़ कप लेके फिर उसको आप पीस लें, घर पे ही पीस लें जैसे आम पिसी हुई चीनी हम बनाते हैं। और इसको अब हमने अच्छा सा मिक्स करना है। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हैंड बीटर जो है वही ले रही हूँ। इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें वनीला एसेंस, 4-5 ड्रॉप्स कह लें या क्वार्टर टी स्पून कह लें, इतना सा आपने इसमें डालना है। और इसको भी अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए हमारी। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ठीक है ना। इसको ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जो रूम टेम्परेचर है उसी पे हम इसको लेंगे और इसको अब ग्रेजुअली मैं ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा, और साथ में मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और स्पॉन्जी ज़बरदस्त किस्म का ये केक बनता है, सॉफ्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बच्चों बड़ों सबकी फ़ेवरेट होगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को भी मैंने मैदे के साथ ही यहाँ पर स्टेन करना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से हम छान लेंगे किसी भी छलनी वगैरह की मदद से। और यहाँ पर आ गई थी मेरी बेटी अलाया और कह रही थी कि मम्मा मैंने भी आपके साथ जो है वो हेल्प करवानी है। तो पहले तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा आप रहने दो, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं चलें आप आ जाएं, कोई बात नहीं। बच्चों को जो है इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व रखना चाहिए उनको भी। ख़ासतौर पे बच्चियों को बहुत शौक़ होता है कि जो मदर कर रही हैं वैसे ही हमने काम करना है, तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की चीज़ों में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहें बच्चे, तो माइंड भी खुलता है बच्चों का। और वैसे भी जो है वो टीवी और गेम्स वगैरह से निकलकर इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत वो मेरी हेल्प करवा रही थी। अब ये देखें कि तकरीबन सब जो है वो मैंने इसको अच्छे से जो है वो जो गुठलियाँ वगैरह थी, क्योंकि मैदा एक दफ़ा मैं पहले ऑलरेडी इसको छान चुकी थी, लेकिन इस तरह से जब हम छान के दोबारा से डालते हैं तो केक बड़ा ज़बरदस्त स्पॉन्जी किस्म का बनता है। तो यहाँ पर मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तीनों चीज़ों को अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब हमने हाथ की डायरेक्शन एक ही साइड पर रखते हुए इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है, जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर। ये ध्यान में रखना है कि हाथ की डायरेक्शन एक ही साइड पे रहेगी तो केक बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मज़ीद दूध ऐड करते जाना है। ओवरऑल जो है तकरीबन हाफ़ कप के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध जो है वो हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और तमाम लम्प्स वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कोई भी कोशिश कीजिए कि गुठली वगैरह ना रहे, ताकि केक जो है वो बहुत स्मूथ और ज़बरदस्त सा स्पॉन्जी किस्म का सॉफ्ट केक बने। अब ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम यहाँ पर हाफ़ जो बैटर है उसको सेपरेट कर लेंगे। इसमें मैं 2 चम्मच टीस्पून के करीब जो है वो कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको भी हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अगेन हाथ की डायरेक्शन हम वन साइडेड ही रखेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम कोको पाउडर जो है ये भी अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए और इसका कोई भी लम्प वगैरह ना रह जाए। तो इसको आपने अच्छे से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि
कोको पाउडर डाला है, ड्राई इंग्रेडिएंट था, तो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि कितना आप दोनों जो बैटर हैं इनकी कंसिस्टेंसी जो है, इनका गाढ़ापन सेम रखिएगा। दोनों जो हैं उनको रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो इतना सा ये देखें आप, दूध मैंने और शामिल किया ताकि जो कोको पाउडर हमने ड्राई डाला था उसका वो पूरा हो सके मार्जिन। अब यहाँ पर कोई भी मोल्ड ले लें आप, गोल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो चौकोर पैन लिया है। इसके अंदर हम जो है बटर या घी के साथ इसको ग्रीस कर लेंगे। फिर ऊपर मैंने डस्ट कर दिया है मैदा। उसको डस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चम्मच ले लेंगे, उनके साथ 1 बाय 1 जो है दोनों बैटर हम डालते जाएंगे। अब ये केक मैंने 2 तरीके से बेक किया था, यानी 2 दफ़ा मैंने जो बनाया है उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोनों दफ़ा की वीडियो में किस तरह से मैंने इसको बेक किया है, डाला है पैन के अंदर, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप गोल ले रहे हैं तब भी आपने इसी तरह से 1 स्पून जो है वो ऐड करते जाना है। पहले 1 चम्मच जो है वो आप प्लेन का डालेंगे, फिर कोको पाउडर जो मिक्सचर था उसका डालेंगे। इसी तरह से सारा जो है वो हम डालते जाएंगे इसके अंदर। जो मार्बल केक है उसमें ऐसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको स्पाइडर की तरह का बनाना है या फ्लोरल बनाना है। आप किसी भी पैन में किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। इवन कि आप यही जो बैटर है इसको छोटी छोटी कटोरियों में या कप्स में डाल के तो आप इसको कप केक की शक्ल भी दे सकते हैं। ये केक बच्चों बड़ों सबको हमारे घर में बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं ताकि आप भी इसको बनाएं, इसको चाय के टाइम पे बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी जो है तरह से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अब ये देखें सारा बैटर 1 बाय 1 डालने के बाद इसको आप कोई भी जो है टूथपिक ले लें या कोई भी स्टिक वगैरह लेके उसके साथ आप इस तरह से इसको जो है शेप दे सकते हैं किसी भी तरीके से। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से इसको जो है वो करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो दूसरी दफ़ा बोल्ड इसको किया था तो मैंने इसको मोल्ड में डाला था हाफ़ करके, और फिर मैंने इसको ये देखें, आपने जब बनाना है तो स्टिक जो है उसको साफ़ करते जाना है ताकि जो बैटर है वो दूसरी तरफ ना जाए। ठीक है, ये इसकी एक बात होती है बस। और ये देखें आप कि बस किसी भी तरीके से आप किसी भी इसको जो है वो शेप में बना सकते हैं, लाइंस में बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो पैन है जिसे हम बेकिंग करते हैं किसी भी पतीले वगैरह में, उसको प्री हीट कर लेते हैं स्टैंड रख के, और फिर इसमें केक जो है वो उसको रख के मैंने बेक किया था। तकरीबन इसको बेकिंग के लिए चाहिए 45 से 50 मिनट्स, डिपेंड करता है। ठीक है, केक के ऊपर आप किस तरह से इसको हीट दे रहे हैं। और अब बस आपने इसको चेक कर लेना है, जब स्टिक क्लियर आएगी तो समझ लीजिए कि केक डन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इसने सारी साइड छोड़ दी हैं, केक अब ठंडा हो चुका है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो केक स्पॉन्जी किस्म का रेडी हुआ। ये भी एक टिप है कि केक को कभी भी गरम गरम जो है वो नहीं निकालना चाहिए। निकाल अगर लेते भी हैं आप तो इसको जो है वो काटना तो कभी भी गरम गरम नहीं चाहिए। तो आप बेकिंग के बाद इसको 15 से 20 मिनट जो है वो रेस्ट टाइम दें, फिर इसके बाद इसको डीमोल्ड करें। उसके अलावा इसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम दें, डिपेंड करता है मौसम कैसा है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब टाइम थोड़ा इसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो आधे घंटे तक इसको रेस्ट दें, फिर जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर इसको आप काटें तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। और ये एक स्लाइस तो बस चखने में ही चला गया था। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबूदार किस्म का ये केक बना था, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे से कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपका ये केक कैसा बना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी केक बनाते हैं और मुझसे भी अच्छा केक बनाते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से केक बनाया या जो मैंने रेसिपी फॉलो की मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह अभी बनाना सीख रहे हैं, उनको केक वगैरह बेकिंग का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों के साथ मैं अपनी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ तकसीम करें और अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ अता करे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।